नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी का खेल खत्म होता हुआ अब नजर आने लगा। कहते हैं, लाख करे चतुराई कर्म का रेखा मिटे ना रे भाई। वक्त बलवान होता है और वक्त अच्छे अच्छे का खेल खत्म कर देता है। यह तो इंसान है। 5 राज्यों में 129 सीटें, 129 सीट और 5 राज्य। और अगर एक केंद्र शासित प्रदेश को ले लिया जाए तो 6, यानी कि 130। ऐसे में अगर पूरे पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती हुई नजर आए, बूटी सेट कर ले तो क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप दर्शक सोचिए, साउथ का हिस्सा तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें जहां कांग्रेस है, पांडिचेरी के अंदर 20 केरल के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, आंध्र प्रदेश के अंदर 25 चंद्रबाबू नायडू की सरकार, तेलंगाना 17 कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक 28 कांग्रेस की सरकार बहुमत की। बचता है सिर्फ आंध्र प्रदेश, यानी कि पूरे साउथ के अंदर कांग्रेस। और यही चंद्रबाबू नायडू की चिंता है। चंद्रबाबू नायडू यहीं पर फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से कि मोदी के साथ रहें या साथ छोड़ दें, क्योंकि उन्हें अगर अपने आप को बचाना है तो फिर उन्हें मोदी का साथ छोड़े बगैर काम नहीं बनता। और मोदी के साथ रहते हैं तो फिर मोदी को वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। और अगर वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को मोदी छोड़ देते तो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ही खत्म हो जाएगी। पार्टी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह भाजपा के सपोर्ट में रही। उस जगह पर कांग्रेस की एंट्री हो गई है। कल राहुल गांधी पहुंचे हुए थे आंध्रा, ललकार दिया चंद्रबाबू नायडू को भी। अब जगनमोहन रेड्डी की बलि चढ़ाएंगे मोदी जी या नायडू की चढ़ाएंगे। भाजपा इसका फैसला तब करती है जब चुनाव के वक्त इंटरनल सर्वे उसका आता है, तब यह काम करती है। लेकिन इस बार भाजपा को सीटें आएंगी एक भी, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि 29 में 8 विधायक चुन करके आए। वह 8 विधायक जगनमोहन रेड्डी, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक पर आए। अब आप दर्शक इसे समझिएगा बड़ी ध्यान से। अब इस वक्त कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से है। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, इस 3 स्टेट से। तमिलनाडु के अंदर स्टालिन कांग्रेस को उठने नहीं दे रहे थे तो कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया, विजय थलापति के साथ गई। 39 सीटें हैं लोकसभा की। विजय थलापति वह पूरा सम्मान दे रहे हैं कांग्रेस को, और केंद्र में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं तो फुल सपोर्ट लोकसभा चुनाव में होगा और विधानसभा में फुल सपोर्ट कांग्रेस का उनको होगा। ऐसे में कांग्रेस की सीटें तमिलनाडु के अंदर ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आंध्रा के अंदर वाईएसआर शर्मिला रेड्डी, जो जगनमोहन रेड्डी की बहन है और वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के नेता। जगनमोहन रेड्डी को सीएम न बनाने से जगनमोहन रेड्डी बाहर हो गए। अब आंध्रा के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं। अब जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों भाजपा के साथ है। इन लोगों का यही हाल होने की उम्मीद है जो तेलंगाना में
के चंद्रशेखर राव यानी कि बीआरएस पार्टी का हुआ, और बीआरएस के दो टुकड़े हो गए। उनकी बेटी के कविता जो शराब घोटाले में फंसी थी, वह अपनी नई पार्टी बना ली। तो अब ऐसे में वहां पर कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस को बेनिफिट 2029 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने सरकार बनते वक्त जो जो वादे पब्लिक से किए थे, सारे वादे पूरे कर दिए, और हर जिले में 2000 मकान इंदिरा आवास का, हर जिले में 2000 मकान बना करके उन गरीबों में बांटा जा रहा है। बस सेवा फ्री, जो पैसे महिलाओं को मिलने थे मिल रहे हैं, कर्मचारियों को जो वादे थे वो पूरे हो गए, यानी कि सारे वादे अपना 5 साल के पहले ही पूरे कर दिए रेवंत रेड्डी ने। तो अपने बात पर खड़ी उतरी है कांग्रेस, अब वहां पक्का हो गया। कर्नाटक में डीके शिव कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती। अब ऐसे में पूरे साउथ के अंदर 130 सीटों में अगर 100 सीटें या 90 सीटें भी लाने में कांग्रेस तय हो गई, सफल हो गई 2029 में, तो मोदी का खेल बिगड़ जाएगा। हिंदी भाषी जगहों में पूरी सीटें ले आ पाना मोदी के बस की नहीं होगी, चाहे कितना भी कुछ कर ले, यानी कि खेल बिगड़ रहा है। दूसरा, 5 राज्य यह है कौन? तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। ये 5 राज्य हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, जिसमें एक ही सीट है लोकसभा की। अब ऐसे में साउथ के 130 लोकसभा सीट अगर मोदी के हाथ से निकल जाए तब तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसे में 2 अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। साउथ के 5 राज्यों में बीजेपी खत्म हो जाएगी मोदी के चक्कर में, चंद्रबाबू नायडू फंस गए। अब ध्यान से इसे समझिए। साउथ के 5 राज्य, जैसा मैंने कहा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यह 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों के 129 सीटों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एडीएमके के जरिए अपनी पैठ बनाना चाहती थी। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की, कपड़े बदले, चेहरे का कलर बदला, मेकअप करके सब कुछ कर लिया, और कुर्ता और धोती पहने, सब कुछ कर लिया, लेकिन खेल नहीं चला। वजह साफ है, वहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वह हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में वह नहीं जाते, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम और लफाबाजी से ही चुनाव जीतती है। वहां लफाबाजी नहीं चलती, काम चलता है, और हिंदू मुस्लिम जातिवाद, हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। वहां काम बोलना पड़ेगा, और वह नरेंद्र मोदी के किसी भी भाषण में नहीं था, सिवाय विपक्षी दलों को कोसने का। इसलिए भाजपा का कोई जादू नहीं चला। एडीएम के 47 सीटें जीत करके विधानसभा में आई, लेकिन बहुमत से बहुत काफी दूर, 118 बहुमत का आंकड़ा था। डीएमके स्टालिन की जो पार्टी सत्ता में थी, 22 सांसद उसके पास थे, जीत के आई थी। स्टालिन मुख्यमंत्री थे, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, हार गए। ध्यान दीजिएगा, स्टालिन खुद अपनी सीट नहीं जीत पाए, वहां की जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव जो 2029 में होगा, स्टालिन का पत्ता साफ है, क्योंकि स्टालिन के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए वह खुद की सीट हार गए। खुद की सीट इसीलिए हार गए कि उनके ऊपर भरोसा नहीं है। हालांकि स्टालिन ने तमिलनाडु को लेकर के मुद्दे सही उठाए थे, कोई गलत मुद्दे नहीं थे, सही थे। डिलिमिटेशन को लेकर के एक आंदोलन का रूप देने का उन्होंने कोशिश की, पहल की पूरे साउथ के तरफ से, यह भी सच है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आगे उस धर्म को निभा पाएंगे क्या? लेकिन तमिलनाडु के अंदर और भी बहुत सारी कमियां रही, और एक युवा नेतृत्व तमिलनाडु चाहता था, जो विजय थलापति को चुना 108 सीट देकर के।
जबकि कोई भी नहीं कह रहा था कि विजय को इतनी सीटें मिलेगी। हर कोई 8 से लेकर 18 सीटों तक का आकलन कर रहा था। 8 सीट से लेकर 18 सीटों तक का विधानसभा में आकलन कर रहा था, लेकिन 18 की जगह 118 के नजदीक पहुंच जाती, 108 सीट। ऐसे मौके पर जब विजय को सरकार बनाने से रोका जा रहा था, तो कांग्रेस ने अपनी 30 सालों की दोस्ती छोड़ करके विजय थलापति को सरकार बनवा दी। इससे तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पर भरोसा वहां के युवाओं और वहां के महिलाओं को जग गया, क्योंकि राहुल गांधी उन युवाओं और महिलाओं की बात लगातार करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, यानी कि वर्क, काम कहां से पैदा होगा, नौकरियां कहां से मिलेगी, और वहां के लोगों को यही चाहिए। ऐसे में राहुल और विजय थलापति की जोड़ी रंग ला रही है और राहुल गांधी के प्रति तमिलनाडु के अंदर एक अलग स्थान बन गया, जिससे डीएमके को साइड कर दिया। यही वजह रहा कि डीएमके जलन की वजह से कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और कही कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा तो है, लेकिन कांग्रेस के साथ रिश्ता हमारा खत्म। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, लोकसभा में इसके परिणाम अच्छे आएंगे कांग्रेस को, और विजय थलापति राज्य में और राहुल गांधी केंद्र में मजबूत होंगे। दूसरी चीज कि तमिलनाडु में एडीएमके जो एनडीए गठबंधन की हिस्सा थी, एडीएमके अब पूरी तरह से खत्म इसलिए हो रही कि 47 आने के बाद उसमें से 25 विधायक टूट गए। 25 टूट गए यानी कि 50% से ऊपर टूट गए। 2 ने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में एडीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया। किसने? एडीएमके। और चुनाव के पहले भी वह नहीं चाहती थी, लेकिन अमित शाह और मोदी के दबाव में उसे गठबंधन करना पड़ा। जो चुनाव के बाद हुआ, टूट गया पार्टी। यही बात उस समय कही जा रही थी कि भाजपा की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हार जाए और पार्टी टूट जाए। यही काम हुआ और भाजपा उसके बाद षड्यंत्र कर रही थी कि विजय थलापति की सरकार न बन पाए। यानी कि 60 सालों से डीएमके और एडीएमके जो चल रही थी, कभी इसकी सत्ता कभी उसकी सत्ता, वह जो नियम था वह टूट गया और विजय थलापति आ गए। केरल के अंदर, तमिलनाडु में कांग्रेस का सिक्का आ गया। तमिलनाडु में केरल के अंदर कांग्रेस काफी सालों बाद कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और लेफ्ट को खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नंबर 1 की पार्टी है। तेलंगाना में कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी है, सत्ता में है, पूर्ण बहुमत की सत्ता में है। यानी कि बचता है आंध्रा। आंध्रा के अंदर 25 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्रा के अंदर चूंकि 2 पार्टियां हैं, मुख्य हैं, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। ये दोनों ही पार्टियां भाजपा के साथ हैं। 19 से 24 जगनमोहन रेड्डी ने समर्थन दिया और 14 से 18 चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था। 14 से 18, 19 चुनाव के पहले समर्थन वापस ले लिया था और फिर 24 से समर्थन दे रहे हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उस वक्त भी जगनमोहन रेड्डी जो विपक्षी पार्टी है वहां का, वह भाजपा को ही सपोर्ट किया और समय समय पर हर बिल पर वह सपोर्ट करते हैं। ऐसे में दोनों एक ही के साथ, भाजपा के साथ हैं। तो आंध्र प्रदेश के लोगों को के पास विकल्प नहीं है, उसको चुने या उसको चुने, दोनों बीजेपी के साथ है। अब इस सिचुएशन में जब माहौल बिगड़ा है और कांग्रेस शर्मिला रेड्डी को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाई है और राहुल गांधी गए हैं, तो उन्हें एक सहानुभूति और विकल्प दोनों आंध्रा को मिली है। क्योंकि आंध्रा को कांग्रेस की सरकार जब थी तो बहुत कुछ मिलता था, लेकिन कांग्रेस जब वहां नहीं रही,
अलग हो गया आंध्रा और तेलंगाना, तो फिर वहां के लोगों के पास विकल्प नहीं था। अब वहां के लोगों को विकल्प मिल गया है, तो चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी चूंकि भाजपा के साथ है, इसलिए उनके खिलाफ और भी माहौल बन गया है। तो वहां पर कांग्रेस के उदय होने का संभावना सबसे ज्यादा है। खोने के लिए कुछ नहीं है, एक सीट भी कांग्रेस की जीत, एक सीट भी मिले तो वो कांग्रेस की बड़ी जीत है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं कांग्रेस का। ऐसे में वहां के लोगों को, आंध्रा के लोगों को एक विकल्प मिल गया है। तो अब चंद्रबाबू नायडू की नींद उड़ गई है, क्योंकि वो कह नहीं सकते कि जगन मोहन रेड्डी साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। यानी कि बीजेपी ने दोनों से संबंध बना करके खेल खराब कर दिया चंद्रबाबू नायडू का। अब अगर जगन मोहन रेड्डी को अलग करते हैं, तो चूंकि वह भाजपा के साथ ही रहे, तो जगन मोहन रेड्डी का खेल खत्म हो जाएगा। यानी कि वह सारे वोटर्स जो कांग्रेस के ही हैं, जो जगन मोहन रेड्डी के साथ है, वह फिर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस को फायदा, यानी कि साउथ के अंदर सिर्फ आंध्रा है, आंध्रा आ गया तो पूरे साउथ के 130 सीटों का बादशाह कांग्रेस हो जाएगा, भाजपा कहीं भी नहीं। हिंदी भाषी जगहों में देखिए, मध्य प्रदेश नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस, गुजरात नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस, आसाम नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस। तो यह जो हिंदी भाषी जगहों में भी बहुत सारी जगह है जहां कांग्रेस है। यानी कि चंद क्षेत्रीय दल, चाहे महाराष्ट्र, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे बंगाल, बस यह राज्य है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में राहुल गांधी की बात सत्य है कि राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं, जाल में पीएम मोदी फंस गए। कांग्रेस ऐसे जगह पर लीड कर रही है जहां कांग्रेस है ही नहीं, क्योंकि वहां विकल्प लोगों को नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस विकल्प के तौर पे है। अब आप एसआईआर के तहत किसके वोट को काटेंगे? आप आंध्र प्रदेश में किसका वोटर काटेंगे? आप चंद्रबाबू नायडू के काटेंगे, जगन मोहन रेड्डी के काटेंगे, किसके काटेंगे? काटिए, कांग्रेस का तो वोट बैंक है ही नहीं, कांग्रेस तो वहां थी ही नहीं। कांग्रेस इस बार लीड करने जा रही है। ऐसे में भाजपा का षड्यंत्र और चुनाव आयोग का एसआईआर भी किसी काम का नहीं, और उस एसआईआर का आक्रोश भी दिखेगा, किसके वोट काटेंगे। अब यहां पर पेच फंस गया और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है, और यह 5 राज्यों के अंदर बहुत बुरा हाल है भारतीय जनता पार्टी का। और यहां से लीड करती है कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस की सरकार आने से उसको कोई नहीं रोक सकता, या मोदी का खेल खराब हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन यह समीकरण जो है प्रधानमंत्री मोदी का खेल, तो राहुल गांधी ने बिगाड़ दिया। साउथ की 130 लोकसभा सीटें जो है यह हाथ से निकल जाएगी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने कारनामे भी बहुत किए। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।